गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं जो कि है अल्फाबेटिकल सीरीज। क्या है? अल्फाबेटिकल सीरीज। तो आज हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या स्टार्ट करने वाले? वर्णमाला श्रृंखला, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला श्रृंखला, अल्फाबेटिकल सीरीज। आप लोगों को तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्फाबेटिक टोटल कितना अल्फाबेट्स होता है इंग्लिश में। टोटल 26 होती है, ये सब तो पता होगा। लेकिन इसी को हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग करते हैं। अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड का अपोजिट, वो बहुत इजी रहता है ये चीज जो हम लोग आज करेंगे। ठीक है ना? चलिए बहुत इजी है, आराम से करते हैं। ठीक है ना? चैप्टर का क्या नाम है? अल्फाबेटिकल सीरीज, जो कि इसको कहा जाता है वर्णमाला श्रृंखला या श्रेणी, आप कुछ भी कर सकते हो। चलिए ठीक है, फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, चलिए अल्फाबेट में पहले कितना लेटर्स होता है? 26 होता है। इसको हम शॉर्ट में याद करने का तरीका जो है वो लिखते हैं, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं क्योंकि अच्छे से तब फिर क्लियरिटी के साथ हम लोग अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है ना? चलिए देखिए ये क्या लिखे हम? अपोजिट लिख रहे हैं। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है। सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ये अपोजिट है। हर एक लेटर का नंबर है जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है। ठीक है ना? एक छोटा सा एक कहानी की तरह एक वर्ड है, इसका बना देते हैं जो एक आराम से आप लोग इसको ये कहानी की तरह याद कर लोगे। ठीक है ना? जैसे कि एक होता है आपका आज तक। देखिए कैसे ये कहानी की तरह अपोजिट, ए का अपोजिट जेड, ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन। सब हर एक लेटर का जो अपोजिट लिखा हुआ उसका वर्ड में भी है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अपोजिट लिखे हुए। तो अब यहाँ पे कैसे याद करना है? आज तक चैनल अपोजिट है क्या? क्या है? अपोजिट लिखा हुआ। कैसे? आज तक चैनल, आज तक एक न्यूज चैनल होता है। तो आज तक चैनल का एक बॉय है, क्रिकेट खेल रहा था, सिक्स मारा। एक छोटा सा कहानी है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है कहानी। आज तक चैनल का बॉय था, सिक्स मारा। सिक्स बोलोगे सर स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत है, इसको रिलेट किया गया। ठीक है ना?
आज तक चैनल का बॉय था, 6 मारा, ड्यू पिया, माउंटेन ड्यू होता है ना, तो ड्यू पिया कब? इवनिंग के टाइम में। फ्लू ब्रांड का जींस आता था, फ्लू का जींस पहना हुआ था, जीटी रोड में कहां पहुंचा? जीटी रोड में हाई स्कूल होते हुए पहुंचा कहां? इंडियन रेलवे। हाई स्कूल होते हुए पहुंचा कहां? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में क्या करने लगा? जैक्विन खेलने लगा। किसके साथ? जैक्विन बोलो क्या होता है सर? जैक्विन होता है जो लोग कार्ड्स खेलते हैं, ताश जिसे कहते हैं। जैक्विन खेलने लगा किसके साथ? केपी ठाकुर के साथ। केपी ठाकुर कौन है? केपी ठाकुर बहुत बड़े राइटर, ठीक है ना। केपी ठाकुर के साथ उससे क्या हुआ? लव हुआ। पता चला वो क्या है? मैन है। क्लियर है कहानी? समझ में आ गया क्या है कहानी? आज तक का बॉय था, 6 मारा, ड्यू पिया, माउंटेन ड्यू कब पिया? इवनिंग में। फ्लू ब्रांड का जींस पहना हुआ था, हाई जीटी रोड, फ्लू ब्रांड का जींस पहना हुआ था, जीटी रोड में। हाई स्कूल होते हुए पहुंचा कहां? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में क्या करने लगा? जैक्विन खेलने लगा किसके साथ? केपी ठाकुर के साथ। उससे क्या हुआ? लव हुआ। पता चला वो क्या है? मैन है। ठीक है, बस यही कहानी याद हो जाएगा। आपसे पूछ देंगे जस्ट एग्जांपल, ए का अपोजिट क्या होता है? आज तक से क्या हुआ? जेड हुआ। आपसे पूछ देंगे पी का अपोजिट क्या होता है, तो क्या नाम आ रहा है? केपी ठाकुर। के का अपोजिट क्या हुआ? पी हुआ। और पी का अपोजिट के हुआ। अगर आपसे पूछ देंगे एस का अपोजिट, तो हाई स्कूल से क्या हुआ? एस का अपोजिट एच हुआ। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आपसे पूछ देंगे टी का अपोजिट, तो जीटी रोड से क्या हो रहा है? जी हो रहा है। आपसे पूछ देंगे क्यू का अपोजिट, तो जैक्विन से क्या आ रहा है? जे आ रहा है। समझ में आ रहा है? बस ये है अपोजिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फाबेटिकल सीरीज में। नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है, इस चैप्टर का, ये वाला पार्ट का। ठीक है, ये तो वो आपका कहानी अपोजिट का। हर एक लेटर का अपोजिट कैसे याद करना है, बहुत इजी है, समझ में उम्मीद है कि आ गया होगा। टोटल 26 लेटर होता है अल्फाबेट में, हर एक टोटल फर्स्ट 13 एंड द नेक्स्ट 13। फर्स्ट 13 ABCD F G H I J K L M N O L M तक, ठीक है। नेक्स्ट N से Z तक, फर्स्ट 13 एंड द नेक्स्ट 13। टोटल अपोजिट 26 हो गया। क्लियर है? ये समझ में आ गया? उम्मीद है कि समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर अब आता है हर एक लेटर का नंबर कैसे याद करोगे, वो भी आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है हर एक लेटर का नंबर। ए से तो ई तक उम्मीद है कि याद होगा आपको, ए से ई तक तो याद होगा, ए से ई तक याद होगा, ए बी सी डी ई तक 5 तक तो याद होगा। छठा नंबर कैसे याद होगा? फ्लू। एफ कितने नंबर में आता है? 6 नंबर में। कैसे याद करोगे? स्मॉल एफ लिखो। स्मॉल एफ कैसे लिखोगे? स्मॉल एफ ऐसे लिखते हो, क्या पता कहीं ना कहीं 6 बन रहा है, तो क्या हो गया? फ्लू। जी कैसे याद करोगे? जीटी रोड। जी इस तरह से हम लिखे, जी लिखे, जी को यहाँ पे इस तरह से 7 दे देंगे, क्या बन रहा है? जी 7 बन रहा है। नहीं समझ में आया, लेकिन जी है ऐसे, यहाँ पे ऐसे कर दी, क्या बन रहा है? 7 बन रहा है। जी 7 याद हो गया, लेटर का नंबर याद हो गया। एच कैसे याद होगा? एच बना हुआ, इसको इस तरह से गोल घुमा दी, क्या हुआ? एच 8 हुआ। इजी है। आई स्मॉल आई 9 बन रहा है, याद हो गया। जे 10 कैसे याद होगा? एक वर्ड है इजोटी, ये याद कर लीजिएगा, एक वर्ड है इजोटी। ई कितने नंबर में आता है? 5, 10, 15, 20, 25। 5 का मल्टीपल्स में चल रहा है, 5, 10, 15, 20, 25। ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25 हो गया। याद हो गया? तो जे 10, इजोटी से जे 10 हो गया। के कैसे याद होगा? आईपीएल में एक टीम था किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, अब पंजाब किंग्स नाम से हो गया, पहले किंग्स 11 पंजाब था, याद हो गया उसे, किंग्स 11 पंजाब। एल क्या होगा? 12 बजे लंच करते हो, तो 12 बजे लंच। एम तेरा एक गाना था मैं तेरा वाला, तो मैं तेरा, M13 याद हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ रहा कैसे याद करना लेटर का नंबर। एन कैसे होगा? एम के जस्ट बाद क्या आता है? एन आता है। ओ इजोटी में 15 में आता है, 15 में मल्टीपल्स, 5 को मल्टीपल्स में आता है वो, ठीक है ना। ओ हो गया। ओ के जस्ट बाद क्या आता है? पी आता है। क्यू 17 से खतरा, क्वीन से खतरा होता है, तो क्यू खतरा याद हो जा रहा है, याद हो पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो थोड़ा सा। क्यू के जस्ट बाद क्या आता है? आर आता है। T20 क्रिकेट में क्या होता है? एक तो आप यहां से टी याद कर सकते हो, क्रिकेट में T20 मैच होता है, तो T20, टी से जस्ट पहले क्या आता है? S19 होता है। अब टी के जस्ट बाद क्या आता है? यू आता है। अब वी कैसे याद होगा? विक्ट्री, विक्ट्री वाला हम लोग साइन दिखाते हैं, तो क्या है? 1 और 1 क्या? 2 है, रिलेट कर पा रहे हो? 2 2 22, तो V22 याद हो पा रहा है। वी के जस्ट बाद क्या आता है? W, और वाई से जस्ट पहले क्या आता है? एक्स आता है, 24, याद हो पाएगा। अब कैसे याद करना है इसको, प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो भी अभी हम बताते हैं। ये समझ में आया? अपोजिट कैसे याद करना है, खाली ये याद करना। आज तक का बॉय था, 6 मारा, ड्यू पिया कब? इवनिंग में। ब्लू का जींस पहना हुआ था, जीटी रोड में। हाई स्कूल होते पहुंचा कहां? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में क्या करने लगा? जैक्विन खेलने लगा, किसके साथ? केपी ठाकुर के साथ। उससे लव हुआ, पता चला वो क्या है? मैन है। उम्मीद है कि याद हो गया, हर एक लेटर का नंबर याद हो गया। ए से ई याद रहेगा। एफ कैसे याद होगा? स्मॉल एफ जी एच, आपको बता दिए। इजोटी एक वर्ड है, 5 का मल्टीपल्स, 5, 10, 15, 20, 25। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे।
अब आता है कि प्रैक्टिस तो कैसे करेंगे सर। देखिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो जैसे हम लोग का क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। कोई भी नाम है, मानिए राहुल है, राहुल है, ठीक है। राहुल है, आर कितने नंबर में आता है? 18 में आता है। अल्फाबेट सीरीज में आर कितने नंबर में आता है? 18। ए कितने नंबर में आता है? 1 आता है। एच कितने नंबर में आता है? एच 8, स्मॉल 8 बताए थे। यू कितने नंबर में आता है? टी 20। टी के बाद जस्ट क्या आता है? यू, यू आता है। यू कितने नंबर में आता है? टी कितने नंबर? 20। तो यू कितने नंबर में आ गया? 21। लंच 12 बजे लंच कर दो, 12 हो गया। अब हर एक लेटर का नंबर हम लोग लिख लिए। अब इसका अपोजिट, आर के अपोजिट में कौन आता है? इंडियन रेलवे। आर का अपोजिट क्या हुआ? आई। ए का अपोजिट क्या हुआ? आज तक से जेड हुआ। एच हाई स्कूल से क्या हुआ? एस हुआ। यू से क्या हुआ? फ्लू का एफ हुआ। और एल से क्या हुआ? लव से ओ हुआ। हो गया, ये प्रैक्टिस हुआ। देखिए एक वर्ड से हम लोग एक तो उस लेटर का नंबर लिखे, फिर उसका अपोजिट लिखे, फिर जो अपोजिट लेटर लिखे उसका हम लोग नंबर लिख सकते हैं। कैसे नंबर लिख सकते हैं? आई का अपोजिट क्या हुआ? आई क्या होता है? आई का नंबर, आई कितने नंबर में आता है? 9, स्मॉल आई हो गया 9। जेड तो 26 में आता है, तो उम्मीद है कि पता है ही होगा। एस कितने नंबर में आता है? एस कितने नंबर में आता है? 19 में। टी 20 होता है, टी से जस्ट पहले क्या होता है? एस। एफ कितने नंबर में आता है? स्मॉल एफ 6। ओ कितने नंबर में आता है? 15। इजोटी में 15 नंबर में। क्लियर है? यही है प्रैक्टिस करने का तरीका अल्फाबेटिकल, जो कि बहुत इजी है। अब लोग आते हैं, सबसे पहले इसको प्रैक्टिस करेगा, याद हो जाएगा। कोई भी नाम सब अपने आप को माइंड में सोचते रहेगा, क्लियर होते जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरा, जो कि अल्फाबेटिकल सीरीज में है। कुछ लेटर्स का है इंपॉर्टेंट, जो कि एक छोटा सा फॉर्मूला बोलो या कुछ बोल सकते हो आप, लेफ्ट और राइट का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? लेफ्ट और राइट इन रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। किधर से करेंगे? राइट इन से। और दूसरा राइट और लेफ्ट इन रहेगा तो क्या करेंगे? अगेन ऐड करेंगे। किधर से? लेफ्ट इन से। तीसरा रहेगा राइट और राइट इन रहेगा तो क्या करेंगे? अगेन माइनस करेंगे। किधर से? राइट इन से। और चौथा लेफ्ट और लेफ्ट इन रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किधर से? लेफ्ट इन से। यही 4 है। लेफ्ट और राइट इन रहेगा हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। किधर से? राइट इन से। जिधर इंड लिखा रहेगा वहां से। राइट और लेफ्ट इन रहेगा तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे लेफ्ट इन से। राइट और राइट इन रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इधर से? राइट इन से। और लेफ्ट और लेफ्ट इन रहेगा तो क्या करेंगे? अगेन माइनस करेंगे लेफ्ट इन से। याद करने का तरीका, दो सेम रहेगा तो क्या करेंगे? डिफरेंट हो जाएगा। और दो सेम, जैसे राइट और राइट इन रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और दो डिफरेंट रहेगा तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। याद है ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। एंड नॉर्थ नॉर्थ क्या होता है? रिपेल करता है। तो वही है। क्लियर है? समझ में आया? अब इसका बोलोगे सर यूज कहां पे? यूज अभी हम क्वेश्चंस में करवाएंगे, वहां पे पता चल जाएगा यूज कहां पे इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन में दे देगा, मानिए कोई अरेंजमेंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, उसमें बोल देगा कोई भी चीज लेफ्ट से, जो आपका लेफ्ट हो इसका भी लेफ्ट रहेगा, ठीक है ना, और जो आपका राइट हो इसका भी राइट रहेगा। बोलेगा लेफ्ट से कोई भी चीज एलिमेंट, कोई भी चीज दिया हुआ आपका नंबर वगैरह, जो कि लेफ्ट से 5वां में और राइट से 10 में, ठीक है ना। तो लेफ्ट से 5 और राइट से 10 में है, तो राइट इंड लिखा हुआ है, तो उसी इंड से हम काउंट करेंगे। तो लेफ्ट और राइट इंड जब भी रहेगा डिफरेंट रहेगा, क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 10 + 5 कितना? 15। 15 किधर से काउंट होगा? राइट इंड से हम लोग 15 काउंट करेंगे। क्लियर है? इसी का यूज होता है, जो कि एकदम शॉर्ट वे में तुरंत करना, विद इन अ सेकंड, विद इन अ फ्यू सेकंड हम लोग करेंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग फटाफट से फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब आता है हम लोग का कुछ एक एलिमेंट रहता है। एलिमेंट क्या होता है? पहली बात ये जानिए, एलिमेंट किसको बोलता है? एलिमेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट को हिंदी में तत्व। एलिमेंट में आता क्या क्या? एलिमेंट में आता क्या क्या? नंबर। नंबर क्या होता है? 0 to 9, ये संख्या कहते हैं 0 से 9 तक। दूसरा में क्या आता है? लेटर आता है। लेटर, लेटर को हम लोग अक्षर बोलते हैं। लेटर में क्या क्या आता है? पहला आता है वॉवेल, और दूसरा क्या होता है? कॉन्सोनेंट। वॉवेल क्या क्या होता है?
ए ई आई ओ यू। वॉवेल क्या होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में स्वर कहते हैं। और कॉन्सोनेंट को क्या कहते हैं व्यंजन। व्यंजन कितना होता है ए टू जेड एक्सेप्ट वॉवेल। एक्सेप्ट वॉवेल का मतलब क्या होता है स्वर के अलावा, वॉवेल के अलावा, मतलब इसके पांचों के अलावा क्या होता है वो क्या कहलाता है कॉन्सोनेंट, जिसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। तीसरा में क्या आता है सिंबल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं प्रतीक या फिर चिन्ह। सिंबल में क्या आता है हैशटैग, @ कॉपीराइट, डॉलर एंड स्टार मार्क एज सो ऑन। ठीक है, फिर आता है एक स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर किसको बोलते हैं, स्पेशल कैरेक्टर किसको बोलते हैं ये पता है, स्पेशल कैरेक्टर किसको बोलते हैं, कोई अगर बताएंगे बता पाओगे स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है। स्पेशल कैरेक्टर किसको बोलते हैं, स्पेशल कैरेक्टर उसको बोलते हैं, क्या बोलता है स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर हम लोग किसको बोलते हैं सिंबल को बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा सिंबल को बोलते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि स्पेशल कैरेक्टर बताइए, नंबर लेटर सिंबल एक अरेंजमेंट में पूरा दिया रहेगा, उसको बोलेगा स्पेशल कैरेक्टर कितना को बताइए। बहुत लोग तो ये सोचते हैं स्पेशल कैरेक्टर होता क्या है, नंबर को कभी मान लेते कभी लेटर को मान लेते स्पेशल। नो, स्पेशल कैरेक्टर इज नॉट सिंबल। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर यहां तक समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, तो आगे फटाफट बढ़ते हैं। एलिमेंट का समझ में आ गया, मतलब फॉलोड बाय प्रीसीड बाय को मतलब समझ में आता है। फॉलो मतलब किसी को फॉलो करना, किसी को देख के आगे बढ़ना। प्रीसीड मतलब क्या था प्री एग्जाम मेंस होता है, प्री एग्जाम मतलब प्रीसीड मतलब क्या था पहले होता है। क्लियर है, ये भी वर्ड आपको बता दी। फॉलोड इमीडिएट का मतलब पता है क्या होता है। चलिए हम लोग फटाफट चलते हैं क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में और क्लियर होगा। यहां तक तो समझ में आ गया होगा सब कुछ आप लोग को, अभी तक जितना बताया ये समझ में आ गया होगा। क्लियर, दूसरा अभी जो बताया तरीका, ये फॉर्मूला भी क्लियर होगा, फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ये भी वोवेल कॉन्सोनेंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चंस में चलते हैं। अल्फाबेटिकल क्वेश्चन को कितने जल्दी हम लोग को उड़ाना है, ठीक है ना, फटाफट। चलिए अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन आ गया। क्या हो गया, देखिए उम्मीद है क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन जो कि आपको पूरी तरह से विजिबल होगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अरेंजमेंट इफ वी ड्रॉप ऑल दी सिंबल्स, क्या करना है ड्रॉप सिंबल्स को, सिंबल जैसे चिन्ह कहते हैं प्रतीक कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना, ड्रॉप करना है, ड्रॉप मतलब हटा देना। देन विच लेटर लाइज 12th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, सिंबल्स को हटाने के बाद जो आपका लेफ्ट हैंड हो इसका भी लेफ्ट हैंड रहेगा, ये क्या हो गया हम लोग का लेफ्ट हैंड, ठीक है ना, ये और आपका जो राइट हैंड हो इसका भी राइट हैंड, ये क्या हो जाएगा राइट हैंड। तो क्या बोल रहा है जितना सिंबल दिया हुआ इस अरेंजमेंट में उसको क्या करना हटा देना। फिर बोल रहा है राइट हैंड से 12th पोजीशन में कौन है, राइट हैंड से 12th पोजीशन कौन है। सिंबल को हटाने के बाद बच क्या रहा है, नंबर बच रहा है, नहीं नंबर तो दिया ही हुआ नहीं, नंबर है ही नहीं ना, ओके लेटर सिर्फ है, ठीक है, तो लेटर है। तो राइट हैंड से 12th पोजीशन बताना सिंबल को हटाने के बाद। तो राइट हैंड से 12th में कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या आएगा आंसर सी, आंसर क्या आएगा सी। क्लियर है, इजी है, तो आगे बढ़े फटाफट, बहुत इजी है, आगे बढ़ते फटाफट क्वेश्चन में। नेक्स्ट
हाउ मेनी वॉवेल्स आर प्रेजेंट इन दिस सीरीज? कितना वॉवेल्स है? वॉवेल्स क्या क्या होता है? ए ई आई ओ यू। वॉवेल्स क्या क्या होता है? ए ई आई ओ यू। वॉवेल्स क्या क्या होता है? ए ई आई ओ यू। ए ओ ए यू ई ओ यू ओ, बस आई, और कहीं नहीं। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 10। कितना है आंसर? क्या आएगा? 10 आएगा। उम्मीद है कि हम सही किए हैं ना, कोई छूटा तो नहीं है ना? ठीक है, 10 ही हो रहा है ना? चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर in this series which are immediately preceded and followed by vowel? How many symbols? कितना, क्या बोल रहा है, क्या चीज का बात कर रहा है? सिंबल्स का। How many symbols? कितना सिंबल्स है इस सीरीज में which are immediately precede, pre मतलब क्या था? पहले क्या आना चाहिए? precede and followed by, सिंबल से पहले क्या आना चाहिए? वॉवेल, और सिंबल के जस्ट बाद क्या आना चाहिए? वॉवेल आना चाहिए। मतलब सिंबल से भी पहले वॉवेल और सिंबल के भी जस्ट बाद वॉवेल। ऐसा कितना है इस सीरीज में? तो पहले हम लोग किस पे फोकस करेंगे? सिंबल पे। सिंबल के जस्ट पहले वॉवेल होना चाहिए और जस्ट बाद भी वॉवेल होना चाहिए। सिंबल कहां है यहाँ पे? सिंबल के जस्ट पहले क्या वॉवेल है? नहीं है। सिंबल के जस्ट वॉवेल क्या वॉवेल है? नहीं है। सिंबल के जस्ट पहले क्या वॉवेल है? हाँ है। तो उसके जस्ट बाद क्या वॉवेल है? हाँ है, बिल्कुल है। सिंबल के जस्ट पहले जो वॉवेल है लेकिन बाद में नहीं है। सिंबल के वॉवेल नहीं है पहले। सिंबल के जस्ट पहले का वॉवेल है? नहीं है। सिंबल के जस्ट पहले क्या वॉवेल है? नहीं है। सिंबल के जस्ट पहले क्या वॉवेल है? नहीं है। सिंबल के जस्ट पहले वॉवेल है और जस्ट बाद भी वॉवेल है, तो ये एक हो गया। और कहीं नहीं, आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़ते फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी लग रहा है। इफ वी ड्रॉप ऑल द वॉवेल्स एंड सिंबल्स, क्या बोल रहा है? इफ वी ड्रॉप ऑल द वॉवेल्स एंड सिंबल्स, वॉवेल को भी ड्रॉप कर देना और सिंबल को भी ड्रॉप कर देना, तो बचा क्या? कॉन्सोनेंट ही बचा। बचा तो कॉन्सोनेंट ही ना, व्यंजन जिसे कहते हैं। ये बोल रहा है व्हिच लेटर विल बी 15th प्लेस फ्रॉम द राइट इंड? द राइट इंड से 15th प्लेस में कौन होगा? 1 2 वॉवेल जा रहा और सिंबल जा रहा, 15th प्लेस ना, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आंसर क्या आएगा? एच। आंसर क्या आएगा? एच। बहुत इजी है, फटाफट उड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या हो रहा है? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इमीडिएटली प्रीसीड बाय ए सिंबल? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल एंड फॉलोड बाय वॉवेल? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट, क्या बोल रहा है? कितना कॉन्सोनेंट है, उसके जस्ट इमीडिएटली पहले क्या आना चाहिए? सिंबल, एंड फॉलोड मतलब बाद में क्या आना चाहिए? वॉवेल। तो कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले सिंबल और जस्ट बाद वॉवेल, तो हम लोग डायरेक्टली सिंबल को देखते हैं, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट आना चाहिए, फिर वॉवेल आना चाहिए। तो सिंबल पे जाते हैं, सिंबल के बाद क्या कॉन्सोनेंट है? वो नहीं है। सिंबल के बाद क्या कॉन्सोनेंट है? जस्ट क्या वॉवेल है? नहीं है। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है, जस्ट क्या वॉवेल है? नहीं है। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है? नहीं है। सिंबल के बाद ये कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल के बाद ये भी कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है लेकिन उसके बाद वॉवेल भी चाहिए, एक मिल गया। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है लेकिन वॉवेल नहीं है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है लेकिन वॉवेल नहीं है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, खत्म। आंसर क्या आएगा? ये आंसर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क एम एंड ओ, यही आंसर होगा। ऑप्शंस में आपका दिया रहेगा, क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। अब देखिए आ रहा पेयरिंग वाला। हो चलिए, इसके पहले इसको बना लेते हैं फटाफट। देख क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है, ये आपका अरेंजमेंट दिया हुआ है, 5 वर्ड दिया हुआ है, 3 लेटर का, 3 अक्षर का 5 वर्ड दिया हुआ है। अब इसमें बोला क्या है? if in each the given words each of the consonant, if in each of the given words each of the consonant, जितना consonant है चेंज किस में होगा? consonant चेंज किस में होगा?
कॉन्सोनेंट चेंज किस में होगा? प्रीवियस लेटर में। कॉन्सोनेंट किस में जाएगा? मतलब -1 में जाएगा। एंड ईच वॉवेल इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर। वॉवेल किस में चेंज होगा? +1 में। इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में। जैसे ए क्या हम लोग का वॉवेल है, तो ए के जस्ट बाद क्या होगा? बी होगा, क्योंकि बोला वॉवेल के +1। बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो बी के जस्ट -1 बोला, तो -1 क्या होगा? ए हो जाएगा। तो यही बोला है इस वर्ड में चेंज करने के लिए। तो बोला देन हाउ मेनी वर्ड्स दिस फॉर्म विल हैव नो वॉवेल। ऐसा कितना शब्द होगा जिसमें एक भी स्वर नहीं आना चाहिए, वॉवेल नहीं आना चाहिए, यही बोला है। ठीक है, तब ले डायरेक्टली फटाफट बनाते हैं। क्या होगा क्वेश्चन में? कॉन्सोनेंट को चेंज करना पिछला अक्षर में, अब वॉवेल को चेंज करना है अगला अक्षर में। तो एम क्या हम लोग कॉन्सोनेंट है। ऐसा बोल रहा है कि ऐसा कितना शब्द हो जिसमें एक भी वॉवेल नहीं आना चाहिए, वॉवेल नहीं आना चाहिए। तो भाई वॉवेल तो नहीं आएगा किसी में भी। ए के बाद क्या हो जा रहा है? एम के जस्ट पहले क्या आ रहा है? एम के पास जस्ट पहले क्या आ रहा है? एल आ रहा है, एल आ रहा है ना। और ए के बाद बी आ रहा है। अब टी से जस्ट पहले क्या आ रहा है? T20 होता है। टी से पहले क्या होता है? S19। यहाँ एबीसीडी तो बैठ के पढ़ते नहीं रहोगे, दिस इज नंबर इंपॉर्टेंट है याद करने का। समझ में आया? T20 टी से जस्ट पहले क्या होता है? S19 होता है। तो यहाँ पे एक भी वॉवेल आया पहला में? नहीं आया। दूसरा में देखिए बहुत इजी मेथड है बनाने का, एक एक को लिख के नहीं बनाते रहेंगे। एम को -1, ए को मतलब कॉन्सोनेंट को -1, वॉवेल को +1, उतना टाइम नहीं एग्जाम में, डायरेक्टली करना है। S19 में आता है। एस क्या कॉन्सोनेंट है? 19 से पहले 18 में क्या होता है? ऋषभ R18 आर हो गया यहाँ पे। एच क्या होता है? एच क्या है? कॉन्सोनेंट है। एच के बाद क्या आता है? एच से जस्ट पहले क्या आता है? H8 से पहले क्या आता है? G7 आता है, ये भी कॉन्सोनेंट हो गया। ई क्या वॉवेल? ई के बाद क्या आता है? एफ आता है, टी भी नहीं होगा, ये भी वॉवेल नहीं आ रहा इसमें। पी से जस्ट पहले क्या आता है? ओ आता है, आ गया एक वॉवेल। मतलब इसका काम आगे चेक करने का भी जरूरत नहीं है, एक वॉवेल चाहिए। क्या बोला है? देयर विल हाउ मेनी वर्ड्स देयर विल नो वॉवेल। तो इसमें देख वॉवेल आ गया, चले नहीं होगा काउंट। डी से पहले क्या था? सी। ई के बाद क्या था? एफ। एन से पहले क्या था? एम, एक भी नहीं होगा, मतलब एक भी नहीं हो रहा तो काउंट हो जाएगा। डब्ल्यू से पहले क्या था? डब्ल्यू कितने नंबर में आता है? 23। तो 22 में क्या था? विक्ट्री, बताए थे। पी क्या होता है? पी 16 नंबर में आता है, तो ओ 15 में आएगा, ओ आएगा 15 में, क्योंकि भी कॉन्सोनेंट है, तो ओ आ गया यहाँ पे। तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3, क्योंकि चाहिए वो क्या? ऐसा शब्द जिसमें एक भी स्वर नहीं होना चाहिए। यही 3 शब्द है जिसमें चेंज करने के बाद एक भी स्वर नहीं आ रहा, मतलब कॉन्सोनेंट ही आ रहा है। यही 3 है, बाकी सब में आ जा रहा है। क्लियर है? इजी है, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर चलते हैं तो बोल क्या रहा है क्वेश्चन में? इफ इन द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन अ डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वर्ड को अरेंज करना है किसमें? डिक्शनरी ऑर्डर में, लेफ्ट से राइट में। वर्ड को, शब्द को अरेंज करना। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, शब्द को अरेंज करना क्या है? मैट, सी, पॉट, डेन, WPT, ये क्या है? इसको अरेंज करना है, इस शब्द को अरेंज करना है डिक्शनरी ऑर्डर में, लेफ्ट से राइट। बोल दिया ना यहाँ पे, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट की ओर अरेंज करना। तो लेफ्ट से राइट जब हम अरेंज करेंगे, लेफ्ट से राइट जब अरेंज करेंगे तो क्या होगा? बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से पांचवा में कौन आएगा? तो लेफ्ट से पांचवा में कौन आएगा? टोटल 5 को शब्द दिया हुआ, 5 को शब्द दिया हुआ है ना, 5 तो शब्द ही है, तो 5 वर्ड है। तो सबसे आखिरी में बोला है इंग्लिश अल्फाबेट में करने में, तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? देखिए, क्योंकि लेफ्ट से बोल रहा है पांचवा में, तो भाई राइट से फर्स्ट में ही होगा, क्योंकि 5 शब्द है, तो राइट से फर्स्ट में मतलब जो सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा वर्ड होगा, आखिरी वर्ड। तो W 23 नंबर में आता है, आंसर क्या आएगा? W आएगा, WPT। तो आंसर क्या आ जाएगा? WPT, क्योंकि M कितना नंबर में आता है? 13 नंबर में। S कितना नंबर आता है? क्योंकि हर एक शब्द का तो पहला ही अक्षर दिखेगा ना, क्योंकि वर्ड को बोला अरेंज करने। तो सबसे पहले अगर बोला जाए तो क्या आएगा? ये आएगा। दूसरा में P 16 में आता है, S 19 में आता है, M 13 में आता है, 2 हो गया। तीसरा में P 16 में आता है, S 19 में आता है, पांचवा में ये हो गया। तो बोल रहा है लेफ्ट से पांचवा, तो 1 2 3 4 5, आंसर क्या है? WPT। और राइट से भी वही है। क्लियर है? बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन थर्ड लेटर ऑफ द फोर्थ वर्ड? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन, हाउ मेनी लेटर्स क्या बोल रहा है? कितना लेटर मतलब कितना अक्षर, किसमें? अंग्रेजी वर्णमाला में। बिटवीन थर्ड लेटर ऑफ द फोर्थ वर्ड फ्रॉम द राइट, फोर्थ वर्ड फ्रॉम द राइट, एंड द सेकंड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट।
तो लेफ्ट से सेकंड लेटर का सेकंड वर्ड कौन है? लेफ्ट से सेकंड वर्ड ये है, सेकंड लेटर एच हो गया, एच हो गया। और क्या बोल रहा है? थर्ड लेटर बताना, फोर्थ वर्ड फ्रॉम द राइट, राइट से थर्ड लेटर फोर्थ वर्ड का, फोर्थ वर्ड कौन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसका थर्ड लेटर कौन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, ई है। तो ई और एच के बीच में कितना अक्षर है जो अंग्रेजी वर्णमाला में है? ई और एच के बीच में। तो ई कितने नंबर में आता है? 5 नंबर में। ई कितने नंबर में आता है? 5 नंबर में। आज एच कितने नंबर में आता है बताए थे? एच को इस तरह से लिखेंगे क्या होता है? 8। तो एच कितने नंबर में आता है? 8 नंबर में। तो क्या बच रहा है बीच में? 6 और 7। तो आंसर कितना आएगा? 2। 2 ही अक्षर आ रहा है ना अंग्रेजी वर्णमाला में, इसके बीच में यू और एच के बीच में। समझ में आया? क्लियर है? ऐसे तो आप पढ़ के कर लोगे, ई के बाद एफ जी हो गया, कभी गैप ज्यादा रहेगा तो वहां क्या करोगे? सब पढ़ते रहोगे क्या? ए बी सी डी एफ जी एच? नहीं, इस तरीके से करना। इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेटर का नंबर याद होना, हर एक लेटर का नंबर। समझ में आई बात? इसकी वैल्यू समझ में आ रही है? अब उम्मीद है कि आ रही होगी। अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें कितना वर्ड बनेगा ये बताना है भाई। ये एग्जाम में देखिए टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, ये एग्जाम में आपको इसीलिए क्वेश्चन देता है कि आपको गलती करवाई, आपको टाइम ले, फालतू का आपका टाइम वेस्ट कराई क्वेश्चन। ठीक है ना? क्या बोलेगा? एक वर्ड दिया हुआ एजुकेशन, इसमें क्या बोल रहा है? फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, फिफ्थ लेटर, सिक्स्थ लेटर, क्या करना है? इसको निकाल देना है और इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, एक दो जो बनेगा। विच विल बी द फॉलोइंग लेटर, थर्ड लेटर टू दैट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से तीसरा वर्ड ऐसा कौन सा बन रहा है? इफ नो सच वर्ड कैन बी मेड देन एक्स, अगर कोई भी वर्ड नहीं बन रहा तो एक्स डालना है। देखिए आगे क्या बोल रहा है? एक्स एज द आंसर इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी, वन सच वर्ड, एक से अधिक वर्ड अगर बन रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? वाई। इसमें क्या होगा? अगर एक ही बन रहा है वाई का आंसर तो क्या होना चाहिए? वर्ड का तीसरा, लेफ्ट से तीसरा अक्षर कौन सा होगा वो बताना। मतलब जो लेटर बोला एजुकेशन का पहला लेटर क्या है? फर्स्ट लेटर क्या है? ई है, लेटर दिया तो ई लिख लिया। एजुकेशन फिर क्या बोल रहा है? सेकंड लेटर में कौन है? डी है। फिर फिफ्थ का बात क्या है? डी। फिर कौन है फिफ्थ में? क्या है? फिफ्थ है। फिफ्थ में कौन सा है? ए। फिर कौन सा है? टी है, तो आखिरी टी हो गया। अब इसमें कौन सा वर्ड बन रहा है? क्या एक वर्ड बन रहा है? लेकिन एक लेटर का एक ही बार यूज होना चाहिए, याद रखिएगा। तो कौन सा वर्ड बन रहा है? आई थिंक डेट बन रहा है, बन रहा है ना? एक ही वर्ड बन रहा है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं बन रहा है डेट के अलावा। तो देखिए क्वेश्चन में फिर पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है थर्ड लेटर बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर, लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर कौन सा है? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, टी। आंसर क्या आ जाएगा? टी। क्लियर है? ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया? बहुत बार क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम आपसे 2 बार 3 बार आपका 2 वर्ड कभी कभी आ जाएगा। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा क्वेश्चन, कभी कभी एग्जामिनर के पास 2 वर्ड इसका आंसर रहेगा, 2 वर्ड में, जहाँ पे आंसर वाई आएगा, लेकिन आपको स्ट्राइक करके एग्जाम में एक ही वर्ड। इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में करिएगा टाइम बचने पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेयरिंग करना। पेयर करना किसका? नंबर दिया हुआ है, पेयर मतलब क्या होता है? युग्म। ठीक है ना? तो इसका हमको पेयरिंग करना है, तो पेयरिंग कैसे करेंगे? चलिए इंक चेंज कर देता है। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर? नंबर, ये नंबर दिया हुआ है। Each of which has many digits between them in the numbers both in forward and backward direction. फॉरवर्ड मतलब आगे से, बैकवर्ड मतलब पीछे से। ठीक है ना? एज दे हैव बिटवीन देम इन द न्यूमरिक सीरीज, आगे और पीछे से करना है। नंबर दिया, पेयर मतलब क्या था? युग्म। जो संख्या में जो नंबर आपका जो होता है, नंबर में आपको बताना है। पहले हम लोग नंबर लिख लेते हैं 5 6 4 2 9 7 8। अब पेयर करना आगे और पीछे से। ठीक है, चलिए आगे और पीछे से करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग आगे पीछे से? पहला 5 के बाद क्या आता है? 6। 5 के बाद एक 6 हुआ, 6 के बाद 7 8 9, एक पेयर और बना 5 to 9, नेक्स्ट 6 to 9 बन रहा है। फिर 7 से 8 हुआ रहा, इधर 4 से 5 6 7, 4 से 7 एंड द नेक्स्ट 4 to 8। फिर 2 से तो नहीं बन रहा है, 7 से 9 से भी नहीं बन रहा, 7 से 8 एक बन रहा है। देखिए एक ये हो गया। अब बैकवर्ड जाएंगे, ये भी हम लोग का इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। 8 से कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 7 से भी नहीं हो रहा है, 9 से भी नहीं हो रहा है, 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा। हाँ 2 से 5 हो रहा है, 4 से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। 6 से भी नहीं हो रहा है, 5 और 6 नहीं हो रहा। तो कितना पेयर हुआ? 1 2 3 4
3 4 5 एक 6 और एक ऊपर 7, टोटल कितना पेयर बन रहा है, कितना युग्म बन रहा है, 7 पेयर। क्लियर है, जो कि ये बहुत इजी रहता है एग्जाम में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट, ज़्यादा लेट नहीं करना है, एकदम फटाफट आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका ये रहा, ये क्वेश्चन, ये भी जो क्वेश्चन है आपका क्या दिया हुआ है, if it is possible to make only 1/6 letter meaningful English word with the first, third and fifth letter of the word pandemonium, pandemonium, क्या वर्ड दिया, पेंडिमोनियम, इसका पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर मतलब लेटर को इससे निकालना है, एंड फर्स्ट, फिफ्थ एंड सेवंथ लेटर ऑफ दैट वर्ड सेंटम, वर्ड क्या दिया हुआ, सेंटम, इसका पहला, पांचवा और सातवां लेटर को निकालना है इस वर्ड का, और इससे वर्ड बनाना है। क्या वर्ड बन रहा है, एक भी वर्ड नहीं बन रहा है तो क्या होगा, एक्स, एक से अधिक बन रहा है तो वाई, ठीक है ना, और एक ही वर्ड बन रहा है तो उसका तीसरा लेटर बताना है लेफ्ट से, तीसरा लेटर। तो क्या ये होमवर्क में हम दे सकते हैं, बन जाएगा आप लोग से, इजी है। तीसरा लेटर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग थर्ड लेटर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड, एक ही अगर शब्द बन रहा है, ठीक है ना, दोनों को मिलाकर अगर एक ही शब्द बन रहा है, दोनों का जो 3-3 लेटर निकालने बोला है, दोनों शब्द का एक लेटर एक ही बात यूज होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर एक से अधिक वर्ड बन रहा है तो वाई, एक भी नहीं बन रहा है तो एक्स, और एक, एंड आपका होमवर्क रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ 2 इज एडेड टू एवरी इवन डिजिट एंड 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्राइम डिजिट, दो क्या बोल रहा है, ऐड करना है किसमें, इवन डिजिट, इवन क्या होता है, सम संख्या में दो ऐड करना है और एक घटा देना किसमें, प्राइम डिजिट, उम्मीद है कि प्राइम नंबर पता होगा, प्राइम नंबर में क्या होता है, प्राइम डिजिट में क्या करना है, एक घटाना है, ठीक है ना। तो प्राइम डिजिट क्या होता है, इवन प्राइम क्या, 2 है, प्राइम क्या नंबर क्या होता है पता है ना। तो इसके बाद देखिए नंबर आपका क्या क्या इवन नंबर में, ये नंबर में क्या क्या है, 6 7 3 4 5 4 4 6, लेकिन इतना हम लोग को नहीं करना है। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट, हमको स्मार्टली काम करना है। क्या बोला, विच लेटर 4 and 6 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। देखिए रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, नंबर हम लिख चुके हैं, रेस्पेक्टिवली का नंबर देखिए, रेस्पेक्टिवली बोल रहा है, रेस्पेक्टिवली मतलब सीरियल वाइज, पहले 4 कहाँ से, लेफ्ट से, और 6th कहाँ से आएगा, 4th डिजिट लेफ्ट से और 6th डिजिट राइट से, तो 4th लेफ्ट से क्या हुआ 4 एंड राइट से 6 कौन है, 3 है। तो अब 3 क्या है हम लोग का, 2 क्या बोला ऐड करेंगे किसमें, इवन में, तो 4 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 6, और प्राइम में क्या करना है, एक घटाना, 3 क्या है प्राइम हम लोग का, तो प्राइम में तो एक घटेगा तो क्या हो जाएगा 2। अब इसमें क्या बोल रहा था, बोल रहा था ऐड करना है, ये है ना, ऐड करने बोला, देखिए सम, तो 6 + 2 क्या हो जाएगा 8, आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 8। क्लियर है, हलवा है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब तो करवा चुके हैं अभी हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। देखिए अभी हम लोग क्या किए थे, पेयर वाला किए थे, किसका, नंबर का पेयर। अब ये पेयर है वर्ड का, वर्ड का पेयर करना है, कैसे पेयर करेंगे, वही है सब कुछ, खाली यहाँ पे वर्ड दे दिया, एक शब्द दे दिया, उसका हम लोग को पेयर करना आगे और पीछे दोनों साइड से, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो याद करना समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है अल्फाबेटिकल सीरीज, आपको कितना इंपॉर्टेंट है याद करना। कैसे, फायर बोर्ड दिया हुआ है, तो फायर बोर्ड का हम लोग लिख देते डायरेक्टली आगे और पीछे से, नहीं सॉरी, हम लोग इसका लेटर, उस लेटर का अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे पीछे दोनों से काम करना है। तो देखिए क्या है, एफ कितना 6 नंबर में आता है, आई कितने नंबर में आता है 9 नंबर में, आर कितने नंबर में आता है 18 नंबर में, ई कितने नंबर में आता है 5 नंबर में, बी कितने नंबर में आता है 2, ओ 15, ए 1, आर 18, डी 4। हो गया, चलिए अब हम लोग को पेयर करना है आगे और पीछे दोनों से। चलिए 6 के बाद क्या था, 7 8 9 10 11 12 13, नहीं एक भी, 9 से क्या है, नहीं है, 18 से नहीं हो रहा है, छोटा ये सब, ये भी नहीं है, 2 के बाद 3 4 5, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 1 ये भी नहीं हो रहा, ठीक है, 5 6 15 16 17 नहीं हो रहा है। अब हम लोग बैकवर्ड जाएंगे, 4 से क्या हो रहा है, 5 6 7 8 9 10 11, ये भी नहीं आ रहा है, 18 तो होगा ही नहीं, 1 से 2 3 4 5 6 7 नहीं आ रहा है, 15 से 16
17, हाँ देखिए 15 16 17 18 आ रहा एक, 2 से भी नहीं होगा, 2 से 3 4 5 6, 2 से हो रहा 6, 5 से तो नहीं आ रहा है, 18 से नहीं, 9 से 6 नहीं, तो आंसर क्या आएगा 2 पेयर, 2 आ रहा है, एक और एक 2, मतलब सब बैकवर्ड में ही है, 2 पेयर, 2 युग्म इसका आंसर, 2 पेयर आ रहा है। क्लियर है, इट्स वेरी इजी, समझ में आ रही बात? अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड क्या है सिग्नेचर आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, द पोजिशंस ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज आफ्टर रीअरेंजमेंट, क्वेश्चन मार्क। क्या बोल रहा है, इस शब्द में जितना लेटर है उसको क्या करना है, अरेंज करना है, किसमें, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। और ऐसा मतलब उसको फिर अरेंज करेंगे इस शब्द में, क्योंकि जो अरेंज करेंगे वो जो इंग्लिश सिग्नेचर लिखा वो चेंज अनचेंज रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहला एस ए आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर कौन सा आएगा ई के बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल में, यही लेटर से उठाना, जी, फिर कौन सा है आई, आई के बाद नेक्स्ट एन, टी आर, टी, टी के बाद टी 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 आर हो गया, टी हो गया, यू, कितना आ रहा है, 1 2 4 5 6 7 8, यू हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन काउंट लेटर तो घट रहा है भाई, कुछ तो छूटा हुआ है, क्या छूटा हुआ, कोई लेटर डबल बार हो रहा है क्या, यस, नहीं 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 नहीं, हाँ देखिए, जी आई, हाँ देखिए क्या छूटा हुआ, यहाँ पे इसको मिटाना होगा। आर कितने नंबर आता है, 18 नंबर में आता है, एस 19 में आता है, आर एस के बाद टी आ गया, टी के बाद क्या आता है यू, और एक कौन सा यू, यू कितने नंबर में आता है, आर एस टी यू हो गया। अब काउंट करिए, ये अनचेंज है, सॉरी चेंज है, ई वी जी, जी देखिए अनचेंज है, इंक चेंज कर देते हैं हम, इंक चेंज करते हैं और क्लियर रहेगा, जी, बाकी अनचेंज है, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, अनचेंज ये सब, बाकी एक ही है, आंसर क्या आएगा जी। क्लियर है, समझ में आया, यही है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ख़त्म हो गया लेक्चर। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करें, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कॉलम में बिल्कुल कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।